एक ऐसा युद्ध जिसने भारत को 200 वर्षों के लिए गुलाम बना दिया। एक ऐसा आदमी जिसकी लालच की वजह से भारत जैसे महान देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मान सिंह और आज हम लोग प्लासी के युद्ध की कहानी को समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, सच्ची कहानी जिसमें बंगाल के नवाब को छल कपट के माध्यम से हरा दिया गया। दोस्तों, प्लासी के युद्ध को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको सच्ची कहानी आज सुनाऊंगा कि कैसे बंगाल के नवाब को छल कपट करके उसको उसकी गद्दी से उतार दिया गया और उसको बेरहमी से मार दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के कई किरदार हैं। पहला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। दूसरा, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। तीसरा, नवाब की मौसी घसीटी बेगम। चौथा, बंगाल का व्यापारी अमीर चंद। और इस कहानी का सबसे खतरनाक जो खिलाड़ी है वो है रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। ये कहानी शुरू होती है 1756 से। 1756 में बंगाल के नवाब के पद पर सिराजुद्दौला को बैठा दिया जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल का एक महान नवाब बना। उसने बंगाल के लोगों के विकास के लिए बहुत कुछ किया। बंगाल में बहुत विकास किया, बंगाल के लोगों का ख्याल रखा। लेकिन सिराजुद्दौला कभी अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं हुआ। अंग्रेज बंगाल में अपनी धीरे धीरे पहुंच बढ़ाना चाहते थे और सिराजुद्दौला उनकी पहुंच को रोकना चाहता था। इस बात से अंदर ही अंदर अंग्रेज नाखुश थे और अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह बंगाल के नवाब को उसकी गद्दी से उतार दिया जाए। रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों का अधिकारी था, वो बंगाल के नवाब को उसकी गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहा था। इसी षड्यंत्र में उसने एक गेम खेल दिया। गेम क्या खेला? तो उसने सबसे पहले ये पता किया कि कौन सा ऐसा आदमी है जो बंगाल के नवाब के करीब रहते हुए भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को देख करके जलता है, उसको गद्दी से हटाना चाहता है। और उसे पता चलता है कि मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति है, वो सिराजुद्दौला से खुश नहीं है और अंदर ही अंदर नवाब बनने का सपना सजाए बैठा है। तो रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर से मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाती है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के व्यापारी अमीर चंद के माध्यम से मीर जाफर से मिलने की कोशिश करना चालू कर देता है। अब जब व्यापारी मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव से मिलवाने पर हामी भर देता है, तो रॉबर्ट क्लाइव बदले में व्यापारी को बंगाल का आधा खजाना देने का लालच दे देता है। इस बात से अमीर चंद व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और वो मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव की मुलाकात करवा देता है। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को अपनी पूरी योजना बता देता है और कहता है कि जो तुम्हारे मन में सपना है बंगाल का नवाब बनने का, वो मैं चाहूं तो पूरा कर सकता हूं। लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की इस रणनीति को समझ नहीं पा रहा था और उसने इस षड्यंत्र में रॉबर्ट क्लाइव का साथ देने के लिए हामी भर दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव से मीर जाफर ने पूछा, अगर सिराजुद्दौला को उसकी गद्दी से हटाना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास एक बहुत बड़ी सेना है और तुम उसे आसानी से युद्ध में हरा नहीं पाओगे। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि तुम कैसे भी सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में बस लेकर चले आना, और जब सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में आ जाएगा तो हम लोग वहां उसे युद्ध में हरा देंगे और तुम्हें इस युद्ध में हमारी तरफ से मदद करनी पड़ेगी। मीर जाफर योजना को समझ जाता है
और कहता है कि ठीक है, मैं सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान तक तो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन कैसे वो जाएगा? कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। अब रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि उसकी चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो, और रॉबर्ट क्लाइव वहां से चला जाता है और जाने के बाद अपनी एक छोटी सी सेना तैयार करता है और बंगाल के छोटे छोटे जगहों पर हमला करने लगता है। और जब छोटी छोटी जगहों पर हमला करने लगता है तो सिराजुद्दौला इसे कई बार इग्नोर करता है, कहता है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को बहुत परेशान कर देता है तो सिराजुद्दौला अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर प्लासी के मैदान में पहुंच जाता है। दोस्तों, सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 की सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास केवल 4,000 की सेना। दोनों का आमना सामना जब प्लासी के मैदान में होता है तो जो षड्यंत्र रचा गया था उसी का पालन करते हुए मीर जाफर ने सेना को हमला करने का आदेश ही नहीं दिया और सिराजुद्दौला इस युद्ध में अकेला पड़ गया। और जब सिराजुद्दौला को लगा कि मेरा सेनापति ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है तो सिराजुद्दौला वहां से 2-4 सैनिकों को लेकर और निकल जाता है और बंगाल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते में ही मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इस तरह से बंगाल की गद्दी पर रॉबर्ट क्लाइव का इनडायरेक्ट शासन हो गया। इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठाया गया और मीर जाफर तो पहले से ही अंग्रेजों के कंट्रोल में था, अंग्रेजों का गधा था। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के माध्यम से बंगाल को लूटना चालू कर दिया और धीरे धीरे भारत के लोगों को गुलामी की दास्तान में जकड़ने लगे और धीरे धीरे बंगाल के लोगों को गुलाम बनाते चले गए। मीर जाफर अपना खजाना, अपने लोगों का खजाना धीरे धीरे अंग्रेजों के हवाले करता चला गया। दोस्तों, अगर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी नहीं किया होता तो कभी बंगाल पर अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं हुआ होता और ना ही भारत पर कभी अंग्रेज शासन कर पाए होते। लेकिन मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई और बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में आया और वहीं से धीरे धीरे भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल होने लगा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आपको ये कहानी समझ में आई है तो एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।